इनिशियली अपने करियर को चुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए। हम लोग जनरली जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी हम लोग समझते हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स, नेबर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जो भी मेंटर्स जो भी हमें गाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने करियर को चयन करते हैं। और स्पेशली जो भी हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, जिस भी एरिया में हम लोगों ने स्टडी की है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग हमारे करियर को चयन करते हैं। और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूँ, जिस भी रोल को, जिस भी जॉब को अभी आप परफॉर्म कर रहे हो, क्या आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे ऑन व्हाट बेसिस यू हैव चूजन दैट सॉर्ट ऑफ रोल और दैट सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल? एंड मुझे पक्का यकीन है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल से आई हैव जस्ट चूज दिस जॉब बिकॉज आई हैव फाउंड दिस जॉब। मेरे पास कोई भी और ज्यादा ऑप्शन नहीं थी, यही जॉब मुझे मिली, इसीलिए आई एम वर्किंग दिस जॉब। हाँ, मैं ये समझ भी रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपने करियर को इनिशियली डिसाइड करते हैं और उसी को फोकस करते हुए उसको परस्यू करते हैं। बट मैक्सिमम इंडिविजुअल्स अपने जॉब को, अपने करियर को सिंपली जिस भी तरीके के करियर अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिले, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को कोप अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी इंडिविजुअल्स अपने करियर को इनिशियली सोचते हुए, उस करियर को फोकस करते हुए उसी को परस्यू करता है, देन वो अपने करियर को जिस तरीके से चाहे, जहां पर भी पहुंचने की कोशिश करे, वहां तक पहुंचने में वो सफल हो पाता है। यहाँ पर दूसरा एक पहलू को भी मैं रखना चाहूंगा। इनिशियली जब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्रोफेशनल अपने करियर को स्टार्ट करता है, हाँ मैं समझता हूँ उन लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं रहता कि किस तरीके से वो अपने करियर का चयन करें। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास कोई भी आइडिया नहीं होता है डिफरेंट फील्ड के बारे में। स्पेशली अगर मैं मेरी भी बात करूँ तो इनिशियली जब मैंने अपना करियर को स्टार्ट किया था, आई ऑल्सो डिडंट नो एनीथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने आप को डिस्कवर करता गया एंड अल्टीमेटली आई एम हियर एज ऑफ नाउ in front of you and speaking and I'm delivering and I'm trying to guide you किस तरीके से आप अपने करियर को चूज कर सकते हो। और मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही तरीका भी है, अपने आप को डिस्कवर करते रहें और अल्टीमेटली आप अपने करियर को नई ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम हो पाएं। उसी तरीके से मैक्सिमम इंडिविजुअल्स अपने करियर को एक्सप्लोर करते रहते हैं। बट एज ऑफ नाउ इस स्टेज में, आफ्टर स्पेंडिंग नियर अबाउट 15 ईयर्स, इन्हीं सब चीजों को मैं अपने पर्सनल कंसल्टेशन प्रोग्राम और रिकॉर्डेड कोर्स में भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप भी उस कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हो, आई विल गिव यू अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, just follow that link and see that how you will be able to enroll in my private community. But as you are here, आप इस वीडियो को देख रहे हो, so I just wanted to tell you that how you can choose your perfect career as per your personality. आप जिस तरीके के व्यक्ति हो, उसी तरीके से अगर आप अपने करियर को इनिशियल डेज से स्टार्ट करो, इनिशियल डेज से ही फॉलो करना शुरू करो, then definitely you will be able to reach top of your career and succeed in your life. अपने करियर को स्टार्ट करने से पहले, अपने करियर को चुनने से पहले आपको आपकी पर्सनैलिटी को जानना बहुत जरूरी है। अपनी पर्सनैलिटी को जानना मतलब अपने आप को डिस्कवर करना, अपने बारे में और ज्यादा नॉलेज मिलना, और वही चीज आपको हेल्प करती है आपके जॉब सेटिस्फेक्शन में और आपके जॉब सक्सेस में भी। सो नाउ अपने पर्सनैलिटी को डिस्कवर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने पर्सनैलिटी को डिस्कवर करने के लिए अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछोगे और उसके लिए अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, देन आप अपने बारे में जान सकोगे, देन आप अपने बारे में अवगत होगे कि कौन सी चीजें आपको पसंद होती है, कौन सी चीजों को आप लाइक करते हो, कौन सी चीजों में आप ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो। जब आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे, देन बेटर वे से आप अपने करियर को चूज करने में सफल हो पाओगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही पूछना चाहिए, हाउ डू यू गेट एनर्जी फ्रॉम बीइंग अलोन और फ्रॉम बीइंग विद द ग्रुप? किस तरीके से आप अपने अंदर एनर्जी को फील करते हो? क्या आप ग्रुप के साथ रहते वक्त ज्यादा अपने अंदर एनर्जी फील करते हो, या आप अपने साथ ही रहने से अपना खुद का कंपेनियन ही आप ज्यादा पसंद करते हो? जब आप उस चीज को डिसाइड कर पाओगे, देन आप ऑटोमेटिकली इस चीज को डिसाइड करने में सफल हो पाओगे कि कौन से समय आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, कौन से समय आप अपने आप को चार्ज अप फील करते हो, कौन से समय आप अपने आप को इंस्पायर्ड फील करते हो। उसके साथ साथ आप इसको भी डिस्कवर कर पाओगे कि आप इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हो या एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो। जब आप इस चीज को समझ लोगे, देन यू विल बी एबल टू नो मोर अबाउट योरसेल्फ। जब आप अपने बारे में और ज्यादा जानोगे, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू डिसाइड किस तरीके के करियर को, कौन से इंटरेस्ट को आपको चूज करना चाहिए, ताकि उस तरीके के जॉब में काम करते हुए अपने करियर को सक्सेसफुल बनाने में सफल हो पाओ। देन नेक्स्ट आपको आपकी सेंसिंग और इंट्यूशन को जानने की कोशिश करनी चाहिए। आप कौन सी चीजें पसंद करते हो, आप कौन से दृष्टि से देखते हो, कौन सा एक्चुअल है या कौन सा होना चाहिए, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जब आप उस चीज को डिफरेंशिएट कर पाओगे, देन आप अपने आप को बेटर वे से जानने में भी सफल हो पाओगे, क्योंकि वही आपके सेंसिंग को, आपके इंट्यूशन को डिसाइड करने में आपको मदद करती है। देन थर्ड, आपको ये क्वेश्चन और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए, आपका फीलिंग, आपका थिंकिंग, आप
डिसीजन आपके हार्ट से लेते हो या आप अपने फीलिंग से, अपने हेड से लेते हो, उस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली आप किसी भी तरीके की सिचुएशन में अपने डिसीजन को लेने की कोशिश करें, और उस डिसीजन को जब आप फाइनल आउट कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, उस समय आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। कैसे आप उस फाइनल डिसीजन तक पहुंचे? क्या आपने अपने फीलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की? क्या आपने अपने हार्ट का सुना, या फिर आपने अपना माइंड का सुनते हुए उस डिसीजन को फाइनल आउट किया? जब आप उस चीज़ को डिस्कवर कर पाओगे, उस चीज़ को फाइंड आउट कर पाओगे, देन आप अपने बारे में और ज़्यादा जानने में सफल हो पाओगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट थिंग आपको फाइंड आउट करना चाहिए, आप जज कैसे करते हो? आप किस तरीके से अपने को परसीव करते हो? क्या आप डिसीजन क्विकली लेते हुए उसको फाइनल आउट करते हो, या किसी भी चीज़ के लिए आप ओपन रहते हो हमेशा? ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे एग्जामिनेशन जब आप करोगे अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, देन आप अपने आप को और अच्छी तरीके से जानने में सफल हो पाओगे। जब आप अपने पर्सनैलिटी को जान पाओ, देन अगेन आपको कुछ क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है अपने परफेक्ट करियर को डिसाइड करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए, कितना समय मैं लोगों के साथ बात करने में अपने को स्पेंड करता हूँ? क्या मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बात करने में पसंद करता हूँ या बहुत ही कम पसंद करता हूँ? इस क्वेश्चन को आपको जरूर पूछना चाहिए। जब आप ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करोगे और अपने आप से इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, देन आप अपने पर्सनैलिटी को डिस्कवर कर पाओगे, कि जान पाओगे कि आप टॉकटेटिव हो या फिर आप अपने में ही रहते हुए जो भी आपसे पूछा गया है उसी का आप आंसर देते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये अपने आप से पूछना चाहिए कि कितने हद तक आप किसी भी कंपनी के लिए जब काम कर रहे हो तो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर, उसका गाइडलाइंस आप फॉलो करने में सक्षम हो पाते हो, या अपने आप को आप थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड फील करते हो या थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो बिकॉज ऑफ दिस एसओपीज। उस एसओपी के बियॉन्ड अपने आप को ले नहीं जा पा रहे हो, आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो। अगर आप इस तरीके की पर्सनैलिटी को अपने आप में एक्सप्लोर कर पाते हो, देन ऑब्वियसली यू आर बीइंग रेस्ट्रिक्टेड विथ योर जॉब, और अपने आप को आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, आप अपने इनोवेशन स्किल को, अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे। सो आपको उस चीज़ को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चंस आपको मदद करती है अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ अपने करियर को डिस्कवर करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहिए कि कितना प्रिविलेज आपको मिलता है आपके काम को करने के लिए आपके अकॉर्डिंग। अपने काम को आपके अकॉर्डिंग करने में सक्षम हो पाते हो, या फिर आपको दूसरे का वेट करना पड़ता है डिसीजन लेने के लिए, या दूसरों के सजेशन के लिए, या दूसरों के इनपुट के लिए? जब आप इन सारे चीज़ों को एनालाइज कर पाओगे, देन आप बेटर वे से अपने आप को जज कर पाओगे कि क्या आप सही जॉब को परफॉर्म कर रहे हो या आप गलत प्रोफाइल में हो। जब आप इस चीज़ को डिफरेंशिएट कर पाओ, देन अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू डिसाइड कि आपको कंटिन्यू आपको जॉब के साथ करना चाहिए या आपको वहाँ से हट के कुछ अपने लिए करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे जीवन में, हमारे अल्टीमेट परफेक्ट करियर को चूज करना, बिकॉज वही डिटरमाइन करता है आपके सक्सेस के लिए। जब आप अपने करियर को परफेक्टली डिसाइड करते हुए उसको आपके अकॉर्डिंग सेव करने की कोशिश करोगे, देन आप जो भी काम करो उसको आप इंटरेस्टिंगली कर पाओगे, उसमें आपको एंथुजियाज्म फील होगा, उसमें ज़्यादा आप मोटिवेटेड फील करोगे, और उसमें आप ज़्यादा अटैच फील करते हो। जो भी काम करो उसको आप और अच्छी तरीके से करते हुए अपने करियर के हाइट्स तक पहुंचने में आप सफल हो पाओगे। सो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू मैं अपने आप को डिस्कवर कर पाया और अपने करियर को डिस्कवर करते हुए आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। अगर आप भी इन सारे चीज़ों को फॉलो करते हुए इन सारे चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, देन डेफिनेटली आप भी अपने करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में सक्षम हो पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप वीडियो देख के चले जाते हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरीके की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो पे।